ओम शांति। आज 6 सितंबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें यही चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुखधाम का रास्ता बताएं। सबको पता पड़े कि यही पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन सी मुबारक देते हो? मनुष्य मुबारक कब देते हैं? उत्तर में बाबा कहते हैं, मनुष्य मुबारक तब देते हैं जब कोई जन्मता है, विजयी बनता है या शादी करता है या कोई बड़ा दिन होता है, परंतु वह कोई सच्ची मुबारक नहीं है। तुम बच्चे एक दो को बाप का बनने की मुबारक देते हो। तुम कहते हो कि हम कितने खुश नसीब हैं जो सब दुखों से छूट सुखधाम में जाते हैं। तुम्हें दिल ही दिल में खुशी होती है। बाबा कहते हैं, हम बाबा के बच्चे आपस में एक दूसरे को कौन सी मुबारक देते हैं? मनुष्य लौकिक में कब एक दूसरे को मुबारक देते हैं? तो बाबा कहते हैं, मनुष्य तब मुबारक देते हैं जब कोई जन्म लेता है, कोई विजयी होता है, किसी बहुत बड़े एग्ज़ाम में पास करता है या शादी करता है या कोई ख़ास स्पेशल दिन होता है तब। लेकिन बाबा कहते हैं वह कोई सच्ची मुबारक नहीं है। हम बच्चे एक दो को एक दूसरे को बाबा का जब बनते हैं तब मुबारक देते हैं। हम कहते हैं कि हम कितने खुश नसीब हैं जो सभी दुखों से छूटकर सुखधाम में जाएंगे। हमें दिल ही दिल में कितनी खुशी होती है कि स्वयं परमात्मा ने हमें चुना है। हम कहाँ थे और हमें बाबा ने चुना है। कोटों में कोई में से कोई में बाबा ने हमें चुना है, तो हमें दिल ही दिल में बहुत खुशी होती है। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। अब प्रश्न उठता है, बेहद का बाप कौन? यह तो जानते हो कि सबका बाप एक है, जिसको परम पिता कहा जाता है। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहा जाता है। परम पिता तो एक ही है, उनको सब बच्चे भूल गए हैं। इसलिए परम पिता परमात्मा जो दुख हरता सुख करता है, उसे तुम बच्चे जानते हो कि बाप हमारे दुख कैसे हर रहे हैं। फिर सुख शांति में हम चले जाएंगे। सब तो सुख में नहीं जाएंगे, कुछ सुख में कुछ शांति में चले जाएंगे। अर्थात कुछ जो हम बाबा के बच्चे हैं सुख धाम में जाएंगे और जो बाकी रहेंगे वो कुछ शांति धाम में जाएंगे, अर्थात परम धाम में रहेंगे और अपने अपने समय पे आएंगे। तो बाबा कहते हैं, कोई सतयुग में पाठ बजाते, कोई त्रेता में, तो कोई द्वापर में। तुम सतयुग में रहते हो तो बाकी सब मुक्ति धाम में, और धर्म वाले मुक्ति धाम में रहते हैं, परम धाम में रहते हैं। उनको कहते हैं ईश्वर का घर। मुसलमान लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो सब मिलकर खुदा ताला की बंदगी करते हैं। किस लिए? क्या वहिस्त के लिए या अल्लाह के पास जाने के लिए? अल्लाह के घर को वहिस्त नहीं कहेंगे। वहाँ तो आत्माएं शांति में रहती है, शरीर नहीं रहते। यह जानते होंगे, अल्लाह के पास शरीर से नहीं, परंतु हम आत्माएं जाएंगे। अब सिर्फ अल्लाह को याद करने से तो कोई पवित्र नहीं बन जाएंगे। अल्लाह को तो जानते ही नहीं। अब यह मनुष्यों को कैसे राय दें कि बाप सुख शांति का वर्षा दे रहे हैं? विश्व में शांति कैसे होती है? विश्व में शांति कब थी, यह उन्हों को कैसे समझाएं? सर्वशूल बच्चे जो हैं, नंबरवार पुरुषार्थानुसार उन्हों को यह चिंतन रहता है, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही बाप ने अपना परिचय दिया है। हम ब्राह्मण बच्चों को बाबा ने स्वयं अपना परिचय दिया है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र के पाठ का भी परिचय दिया है। किसका कौन सा पाठ है, किस समय पाठ है, यह भी परमात्मा ने हम बच्चों को बताया है। अब हम मनुष्य मात्र को बाप और रचना का परिचय कैसे दें? बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो खुदा के घर चले जाएंगे। गोल्डन एज अथवा वहिस्त में सब तो जाएंगे नहीं, वहाँ तो होता ही एक धर्म है, बाकी सब शांति धाम में है। इसमें कोई नाराज होने की बात नहीं।
मनुष्य शांति मांगते हैं, वह मिलती ही है अल्लाह या अथवा गॉडफादर के घर में। आत्माएं सब आती हैं शांति धाम में, वहाँ फिर तब जाएंगे जब नाटक पूरा होगा। बाप आते हैं पतित दुनिया से सबको ले जाने के लिए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम शांति धाम में जाते हैं, फिर सुख धाम में जाएंगे। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष। जब तक आत्मा पवित्र न बने तब तक उत्तम पुरुष बन नहीं सकते। बाबा कहते हैं यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष। बाबा कहते हैं जब तक आत्मा पवित्र न बने तब तक उत्तम पुरुष बन नहीं सकते। अब बाप तुमको कहते हैं मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को जानो, साथ में दैवी गुण भी धारण करो। इस समय सभी मनुष्यों के कैरेक्टर्स बिगड़े हुए हैं। नई दुनिया में तो कैरेक्टर बहुत फर्स्ट क्लास होते हैं। भारतवासी ही ऊंच कैरेक्टर वाले बनते हैं। उन ऊंच कैरेक्टर वालों को कम कैरेक्टर वाले माथा टेकते हैं, अर्थात जो जितने पवित्र होते हैं उनको उससे नीचे वाले माथा टेकते हैं। बाबा कहते हैं उनके कैरेक्टर्स वर्णन करते हैं, यह तुम बच्चे ही समझते हो। और अब औरों को भी समझाएं कैसे, कौन सी सहज युक्ति रचे। यह है आत्माओं का तीसरा नेत्र खोलना। तीसरा नेत्र अर्थात ज्ञान का नेत्र खोलना। बाबा की आत्मा में ज्ञान है। मनुष्य कहते हैं मेरे में ज्ञान है, यह देह अभिमान है। अगर हम कहते हैं कि मुझे बहुत नॉलेज है तो यह देह अभिमान है। जो बहुत ज्ञानी होंगे वो कभी नहीं कहते कि मुझे बहुत आता है, उनमें हमेशा सीखने की इच्छा होती है। तो बाबा कहते हैं यह देह अभिमान है, इसमें तो आत्म अभिमानी बनना है। इस ज्ञान में हमें आत्म अभिमानी बनना है, अभिमानी बनना है। सन्यासी लोगों के पास शास्त्रों का ज्ञान है, बाप का ज्ञान तो जब बाप आकर देवे। युक्ति से समझाना है। वो लोग कृष्ण को भगवान समझ लेते हैं, भगवान को जानते ही नहीं। ऋषि मुनि आदि कहते हम नहीं जानते हैं, समझते हैं मनुष्य भगवान हो नहीं सकता। निराकार भगवान ही रचता है, परंतु वह कैसे रचता है, उनका नाम रूप देश काल क्या है, कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। इतनी भी समझ नहीं है कि नाम रूप से न्यारी वस्तु हो कैसे सकती, इम्पॉसिबल है। अगर कहते पत्थर ठिक्कर कच्छ मच्छ सब में है तो वह नाम रूप हो जाता है। कब क्या कहते रहते हैं। बच्चों को दिन रात बहुत चिंतन चलना चाहिए कि मनुष्यों को हम कैसे समझाएं। यह मनुष्य से देवता बनने का पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं, मनुष्य को नमन नहीं करता। मनुष्यों को भगवान अथवा देवताओं को नमन करना होता है। मुसलमान लोग भी बंदगी करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। तुम जानते हो वो लोग अल्लाह के पास पहुंच तो नहीं सकेंगे। मुख्य बात है अल्लाह के पास कैसे पहुँचे, फिर अल्लाह कैसे नई सृष्टि रचते हैं, यह सब बात कैसे समझाएं। इसके लिए बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है। बाप विचार सागर मंथन करने की युक्ति बच्चों को सिखलाते हैं। इस समय सब आयरन एज में तमो प्रधान है। कोई समय गोल्डन एज भी होगी। गोल्डन एज को प्योर कहा जाता है। प्योरिटी और इम्प्योरिटी, सोने में खाद डाली जाती है। बाबा कहते हैं सोने में खाद डाली जाती है ना। आत्मा भी पहले प्योर सतो प्रधान है, फिर उसमें खाद पड़ती है। जब तमो प्रधान बन जाती है तब बाप को आना पड़ता है। बाप ही आकर सतो प्रधान सुख धाम बनाते हैं। सुख धाम में सिर्फ भारतवासी ही होते हैं, बाकी सब शांति धाम में जाते हैं। शांति धाम में सब प्योर रहते हैं, फिर यहाँ आकर आहिस्ते आहिस्ते इम्प्योर बनते जाते हैं। हर एक मनुष्य सतो रजो तमो जरूर बनते हैं। अब उन्हों को कैसे बताएं कि तुम सब अल्लाह के घर पहुंच सकते हो।
देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। भगवान उवाच तो है ही, मेरे को याद करने से यह जो 5 भूत है वह निकल जाएंगे। तुम बच्चों को दिन रात यह चिंता रहनी चाहिए। बाप को भी चिंता हुई, तब तो ख्याल आया कि जाऊं जाकर सबको सुखी बनाऊं। साथ में बच्चों को भी मददगार बनना है। अकेले बाप क्या करेंगे? तो यह विचार सागर मंथन करो, क्या ऐसा उपाय निकाले जो मनुष्य झट समझ जाए कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इस समय ही मनुष्य पुरुषोत्तम बन सकते हैं। पहले ऊंच होते हैं, फिर नीचे गिरते हैं। पहले पहले तो नहीं गिरेंगे ना, आने से ही तो तमो प्रधान नहीं होंगे। जो सतयुग में पहले आते हैं तभी तो नहीं तमो प्रधान बनेंगे। पहले ऊंचे होते हैं, फिर नीचे गिरते हैं। पहले पहले तो नहीं गिर सकते। तो बाबा कहते हर चीज़ पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो होती है। बच्चे इतनी प्रदर्शनियाँ आदि करते हैं, फिर भी मनुष्य कुछ समझते नहीं हैं। तो और क्या उपाय करें? भिन्न भिन्न उपाय तो करने पड़ते हैं ना। बाबा कहते हैं उसके लिए टाइम भी मिला हुआ है। फट से कोई संपूर्ण नहीं बन सकते। चंद्रमा थोड़ा थोड़ा करके आखिर में संपूर्ण बनता है। हम भी तमो प्रधान बने हैं, फिर सतो प्रधान बनने में टाइम लगता है। वह तो जड़, फिर यह है चैतन्य। तो हम कैसे समझाएं? मुसलमानों के मौलवी को समझाएं कि तुम यह नवाज क्यों पढ़ते हो, किसकी याद में पढ़ते हो? यह विचार सागर मंथन करना है। बड़े दिनों पर प्रेसिडेंट आदि भी मस्जिद में जाते हैं, बड़ों से मिलते हैं। सब मस्जिदों की फिर एक बड़ी मस्जिद होती है, वहाँ जाते हैं ईद मुबारक देने। अब मुबारक तो यह है जब हम सब दुखों से छूट सुखधाम में जाएं, तब कहा जाए मुबारक हो। हम खुशखबरी सुनाते हैं, कोई विन करते हैं, जीतते हैं तो भी मुबारक देते हैं, कोई शादी करते हैं तो भी मुबारक देते हैं, सदैव सुखी रहो। अब तुमको तो बाप ने समझाया है, हम एक दो को मुबारक कैसे दे? इस समय हम बेहद के बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले रहे हैं। तुमको तो मुबारक मिल सकती है। बाप समझाते हैं, तुमको मुबारक हो, तुम 21 जन्मों के लिए पद्मपति बन रहे हो। अब सब मनुष्य कैसे बाप से वर्षा ले, सबको मुबारक दे। तुमको अभी पता पड़ा है, परंतु तुमको लोग मुबारक नहीं दे सकते। तुमको जानते ही नहीं। मुबारक देवे तो खुद भी ज़रूर मुबारक पाने के लायक बने। जब हम क्या कर रहे हैं, कौन सा ज्ञान ले रहे हैं, कौन हमें मिला है, जब जान जाएंगे तो वो तो खुद भी मुबारक पाने के लायक बन जाएंगे। स्वयं को भी मुबारक देंगे और दूसरे को भी देंगे। कैसे हम बाबा का धन्यवाद करते हैं कि बाबा आपने हमें चुना, एक दो भाई बहनों का हम मुबारक देते हैं, तो वैसे ही वो लोग भी समझ जाएंगे। बाबा कहते हैं तुम तो गुप्त हो ना, एक दो को मुबारक दे सकते हो। मुबारक हो, हम बेहद के बाप के बने हैं। तुम कितने खुश नसीब हो। कोई लॉटरी मिलती है या बच्चा जन्मता है तो कहते हैं मुबारक हो। बच्चे पास होते हैं तो भी मुबारक देते हैं। तुमको दिल ही दिल में खुशी होती है, अपने को मुबारक देते हैं। हमको बाप मिला है जिससे हम वर्षा ले रहे हैं। बाप समझाते हैं, तुम आत्माएं जो दुर्गति में पाई हुई हो, अब वह सद्गति को पाती है। आत्माएं अब सद्गति को पा रही है। मुबारक तो एक ही सबको मिलती है, पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा। जो ऊंचते ऊंच बनेंगे उनको नीचे वाले कहेंगे मुबारक हो। आप सूर्यवंशी कुल के महाराजा महारानी बनते हो। नीच कुल वाले मुबारक उनको देंगे जो विजय माला के दाने बनते हैं। जो पास होंगे उनको मुबारक मिलेगी, उनकी ही पूजा होती है। आत्मा को भी मुबारक हो जो ऊंच पद पाती है, फिर भक्ति मार्ग में उनकी ही पूजा होती है। मनुष्यों को पता ही नहीं है कि क्यों पूजा करते हैं, तो बच्चों को यही चिंता रहती है कि कैसे समझाएं।
हम पवित्र बने हैं, दूसरे को कैसे पवित्र बनाएं? दुनिया तो बहुत बड़ी है, क्या किया जाए? जो घर घर में पैगाम पहुँचे पर्चे गिराने से सबको तो मिलते नहीं, या तो एक एक को हाथ में पैगाम चाहिए क्योंकि उनको बिल्कुल पता नहीं कि बाप के पास कैसे पहुँचे। कह देते हैं सब रास्ते परमात्मा से मिलने के हैं, परंतु बाप कहते हैं यह भक्ति दान पुण्य तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, परंतु रास्ता मिला कहाँ? कह देते यह सब अनादि चलता आया है, परंतु कब से शुरू हुआ? अनादि का अर्थ नहीं समझते। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। ज्ञान की प्रारब्ध 21 जन्म, वह है सुख, फिर है दुख। ज्ञान की प्रारब्ध हमें 21 जन्मों तक मिलती है, सुख धाम, वहाँ सुख ही सुख है, फिर दुख शुरू होता है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को हिसाब समझाया जाता है, किसने बहुत भक्ति की है। यह सभी रेजगाड़ी बातें एक एक को तो समझा नहीं सकते। बाबा कहते हैं कि किसने बहुत भक्ति की है इसी हिसाब से समझ लो। हमने पहले बहुत भक्ति की है तब हम इस ज्ञान में आए हैं। तो बाबा कहते हैं यह बात तो उन लोगों को एक एक को समझा नहीं सकते। बाबा कहते क्या करे, कोई अखबार में डाले, टाइम तो लगेगा, सबको पैगाम इतनी जल्दी तो मिल ना सके, सब पुरुषार्थ करने लग पड़े तो फिर स्वर्ग में आ जाए, यह तो हो नहीं सकता। अब तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग के लिए, अब हमारे जो धर्म वाले हैं उनको कैसे निकाले, कैसे पता पड़े कौन कौन ट्रांसफ़र हुए हैं। हिंदू धर्म वाले असल में देवी देवता धर्म के हैं, यह भी कोई नहीं जानते। पक्के हिंदू होंगे तो अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को मानेंगे। इस समय तो सब पतित हैं, बुलाते हैं पतित पावन आओ, निराकार को ही याद करते हैं कि हमको आकर पावन दुनिया में ले चलो। इन्होंने इतना बड़ा राज्य कैसे लिया? भारत में इस समय तो कोई रजाई ही नहीं जिसको जीत कर राज्य लिया हो, वह कोई लड़ाई करके रजाई तो पाते नहीं। मनुष्य से देवता कैसे बनाया जाता कोई को पता नहीं है। तुमको भी अब बाप से पता पड़ा है, औरों को कैसे बताएं जो मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं। पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए ना, जो अपने को जानकर अल्लाह को याद करे। बोलो तुम ईद की मुबारक किसको कहते हो? तुम अल्लाह के पास जा रहे हो, पक्का निश्चय है। जिसके लिए तुमको इतनी खुशी रहती है, यह तो वर्षों से तुम करते आए हो। कभी खुदा के पास जाएंगे या नहीं? मूंझ पड़ेंगे अगर हम ये क्वेश्चन करते हैं तो। बाबा कहते हैं बरोबर हम जो पढ़ते करते हैं, क्या करने के लिए? हम जो पढ़ रहे हैं, यह ज्ञान ध्यान जो कर रहे हैं, यह क्या चीज़ के लिए? तो बाबा कहते हैं ऊँचते ऊँच एक अल्लाह ही है। बोलो अल्लाह के बच्चे तुम भी आत्मा हो। आत्मा चाहती है हम अल्लाह के पास जाएं। आत्मा जो पहले पवित्र थी अभी पतित बनी है, अभी इनको वहिस्त तो नहीं कहेंगे। सब आत्माएं पतित हैं। पावन कैसे बने? जो अल्लाह के घर जाए वहाँ भिखारी आत्मा होती नहीं, वाइसलेस होनी चाहिए। आत्मा कोई फट से तो सतो प्रधान नहीं बनती। यह सब विचार सागर मंथन किया जाता है। बाबा का विचार सागर मंथन चलता रहता है, तब तो समझाते हैं ना। ब्रह्मा बाबा विचार सागर मंथन करते रहते थे, तब बच्चों को समझाते थे। बाबा कहते हैं युक्तियाँ निकालनी चाहिए, किसको कैसे समझाएं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, जैसे बाप को ख्याल आया कि मैं जाकर बच्चों को दुखों से छुड़ाऊँ, सुखी बनाऊँ, ऐसे बाप का मददगार बनना है। घर घर पैगाम पहुँचाने की युक्तियाँ रचनी है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं सर्व की मुबारकें प्राप्त करने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है, पूज्य बनना है।
आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, करणहार और करावनहार की स्मृति से लाइट के ताजधारी भव। विस्तार में बाबा कहते हैं, मैं निमित्त कर्मयोगी करणहार हूँ, करावनहार बाप है। मैं निमित्त हूँ, कर्म योगी हूँ और करणहार हूँ। मैं करने वाला हूँ और कराने वाला परमात्मा बाप है। अगर यह स्मृति स्वतः रहती है तो सदा लाइट के ताजधारी व बेफिक्र बादशाह हम बन जाएंगे। बस बाप और मैं, तीसरा न कोई। मैं और बाबा, तीसरा कोई नहीं। यह अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। जो ऐसे बादशाह बनते हैं वही माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत और प्रकृति जीत बन जाते हैं। लेकिन यदि कोई गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हैं तो ताज के बजाय फिक्र के अनेक टुकड़े सिर पर आ जाते हैं। कोई भी वेस्ट थॉट अगर हमारे अंदर आ जाता है कि ये क्या होगा, कैसे होगा, तो फिर हम व्यर्थ के भाव में आ जाते हैं और अनेक प्रकार के चिंता का टुकड़ा हम उठा लेते हैं। अगर हम ये समझते हैं कि मैं तो करने वाला हूँ, मैं कर्मयोगी करने वाला हूँ और कराने वाला, हर परिस्थिति से निकालने वाला परमात्मा है, तो फिर हम किसी फिक्र में नहीं पड़ते, हम बेफिक्र बादशाह रहते हैं। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, सर्व बंधनों से मुक्त होने के लिए दैहिक नातों से नष्टो मोहा बनो। सर्व बंधनों से अगर मुक्त होना है तो दैहिक नाते, शरीर और इस शरीर के बंधनों से हमें नष्टो मोहा बनना है। एक बाप दूसरा न कोई। आज का व्यक्ति सारे हैं योग में। जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, योग में जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, एक ही संकल्प रहता, बाप और मैं। इसी को पावरफुल योग कहते हैं। बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाए, तब कहेंगे ज्वाला रूप की याद, जिससे परिवर्तन होता है। एक बाबा दूसरा न कोई, तभी ज्वाला स्वरूप की याद रहेगी और उससे हमारे सारे पुराने संस्कार परिवर्तित होंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।